नमो वायरियाळं नमो वज्झायाळं नमो लोवे सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। हमारी दैनिक सायकालीन स्वाध्याय सभा में हम लोग पंडित दौलत राम जी कृत छैडाला विषय पर स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें भी अभी तक हम लोग संपूर्ण चौथी ढाल की चर्चा कर चुके हैं पूर्व वक्ताओं के माध्यम से, जिसमें सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की महिमा का विषय था। और साथ ही में पांचवी ढाल जो कि 12 भावना के रूप में प्रस्तुत है, उसकी भी पहली तीन भावनाएं अनित्य, अशरण और संसार, इन 3 भावनाओं की भी चर्चा पूर्व वक्ता कर चुके हैं। अब आज हम आगे की 2 भावनाएं एकत्व और अन्यत्व, जो कि कहने में आता है कि अस्ति और नास्ति रूप से विषय को समझाने के लिए रहती है, इस प्रकार से एकत्व और अन्यत्व भावना की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न ये खड़ा होता है सबसे पहले इन दोनों के संबंध में कि जहाँ ऊपर अनित्य, अशरण और संसार भावना में संयोगों की क्षणभंगुरता, अशरणता और निरर्थकता बताई, ठीक है, और साथ में ये बोला कि नित्य स्वभाव ही नित्य है, आपका नित्य स्वभाव ही नित्य है, आपका नित्य स्वभाव ही शरणभूत है और आपका नित्य स्वभाव ही आपके लिए सार्थक है। अब वहाँ पे एकत्व और अन्यत्व भावना के माध्यम से फिर बाद में ये कहना चाहते हैं कि इनमें से कोई भी कार्यकारी नहीं है। क्यों नहीं है? कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपसे, आप उसमें अकेले हो, आप अकेले खड़े हो और बाकी जितनी भी चीज़ है उसमें से आपकी भी मदद नहीं कर सकता। और ये सब क्यों आता है विषय कि लोगों की मान्यता कैसी है? मान्यता इस प्रकार की है कि कोई भी चीज़ जिसमें से कोई भी सिचुएशन चल रही है उसमें हमारे लौकिक में जो मान्यता चलती है वो इस प्रकार की है कि सब साथ में रहेंगे तो समय जल्दी निकल जाएगा, कोई भी परेशानी होगी तो साथ में रहेंगे तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। या फिर ऐसा कहें कि सुख के समय में लोग सोचते हैं कि सुख जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, और दुख के समय में लोग ये सोचते हैं कि दुख जितना बांटेंगे वो उतना कम होगा। अब इस प्रकार की जो मान्यता है, इसके खंडन करने के लिए ही कौन सी 2 भावनाओं के बारे में हम आज बात करेंगे? एकत्व भावना और अन्यत्व भावना। अब एकत्व भावना में मैंने कहा था कि एकत्व और अन्यत्व अस्ति नास्ति रूप से हैं। तो अस्ति नास्ति रूप से किस प्रकार से हैं कि इसको एक छोटा सा अपन देखते हैं कैसे कि एकत्व भावना में क्या बताते हैं कि एकत्व भावना में इस प्रकार से बताने का प्रयास करते हैं कि आप अकेले हो तो थोड़े से आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। फिर अन्यत्व भावना में किस प्रकार से बताने का प्रयास करते हैं कि अन्यत्व भावना में ये बताने का प्रयास करते हैं कि और दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो आपकी नहीं हैं या वो आपसे संबंध नहीं रखती हैं। तो इसलिए जितने भी आप अपने दिमाग को इसमें फंसा के रखते हो कि मेरे को इसके लिए ऐसा करना है, मेरे को इस व्यक्ति के लिए ऐसा करना है, मेरे को यहाँ जाना है, यहाँ जाके इस प्रकार का कार्य करना है, ये करना है, तो इन सब चीज़ों में आप अपने आप को मत उलझाओ। इस प्रकार से अस्ति नास्ति रूप से इसमें बात करने का प्रयास किया। अब अपन श्लोक पढ़ते हैं 5वीं ढाल का एकत्व भावना का 6वां श्लोक। शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिय एक ही तेते सुत दारा होए न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। क्या कहा कि जितने भी शुभ और अशुभ कर्मफल हैं,
शुभ अशुभ कर्मफल जेते, यानी जितने भी शुभ अशुभ कर्मफल हैं भोगे जिए एक ही थे। मतलब जितने भी हैं टोटल वो सिर्फ किसको झेलने हैं कि जिए को, यानी जीव को खुद अकेले ही झेलने हैं। फिर क्या लिखा आगे दूसरी लाइन में, सुत दारा हो या न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, कि सुत यानी बेटा, दारा यानी पत्नी, ये कोई भी भोगने के समय पे साथ देने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब तो स्वार्थ के भीरी हैं, सब अपने स्वार्थ पने को सिद्ध करने वाले हैं। इसमें अगर हम देखें भावना 32 या सामायिक पाठ, उसमें भी 4 लाइन ऐसी आती हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य को स्वयं किए निष्फल होते, करे आप फल दे अन्य को स्वयं किए निष्फल होते। फिर इसके बाद दूसरी लाइन आती है, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, फल देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। अब इसमें क्या कह रहा है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, यानी जितने भी कर्म आपने किए हैं शुभ रूप अशुभ रूप, वो फल तो निश्चित रूप से देते ही हैं। अब जैसे चारवाक क्या मानते हैं, चारवाक मानते हैं कि उधार पे घी लो, खाओ और भूल जाओ, क्योंकि मरने के बाद क्या पता क्या पता कहाँ मिले कैसे मिले, कोई भरोसा नहीं है। तो इसमें अगर हम ये सोचें कि कर्मों में भी ऐसा है कि जैसा जीवन चल रहा है मस्ती मौज में काटो, बाद में जो होगा सो देखी जाएगी, इस तरीके से नहीं है। कर्मों में ऐसा है कि जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलने ही वाला है। क्या? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। अब आप ये सोचो कि इस भव में मैंने कोई काम किया तो इसी भव में उसका फल मिला, नहीं मिला तो अगले भव में मिलेगा, उसमें नहीं मिला तो उसके अगले भव में मिलेगा। यानी कर्म अगर आपने किया है तो उसका फल भोगे बिना आप नहीं रहोगे, आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अब फिर आगे लिखा, करे आप फल दे ये अन्य को स्वयं किए निष्फल होते। अब आप सोचे कि कर तो मैं दूं, जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं ऑफिस में कोई काम कर रहा हूं तो उसमें मैंने काम किया लेकिन क्रेडिट कौन ले गया? क्रेडिट बॉस ले गया पूरा। तो इस प्रकार से नहीं होता है। अगर आपने कोई शुभ कर्म किया है तो उसका पुण्य रूप फल आपको ही मिलेगा, अगर आपने कोई अशुभ रूप कर्म किया है तो उसका पाप रूप फल आपको ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपको कोई बीमारी हो और आपकी जगह कोई और लेट जाए, उसको दवाई दे दी जाए या उसको ऑपरेशन कर दिया जाए तो उसका ऑपरेशन या दवाई करने से आप ठीक हो जाओ। ऐसा नहीं है। अगर आपने किया है तो आप ही भोगने वाले हो, कोई और आपकी जगह आके नहीं भोगेगा। और फिर अगली, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। कि अब अभी तो ये बोला कि जो कर्म मैंने किए वो तो मैं ही झेलूंगा। अब ये नहीं कि मेरे हिस्से के कर्म कोई और कर दे, कोई मतलब मैंने किसी और को बोल दिया कि भाई ये कर देना मेरे लिए, उसने ऐसा कर दिया, उसने कोई अच्छा काम मैंने बोला करने के लिए उसने कर दिया तो उस चीज़ का पुण्य मेरे को लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कर्म मैंने किए हैं वो मैं ही झेलूंगा, मैं ही भोगूंगा, और जो कर्म दूसरा करेगा वो ही भोगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के लिए कोई काम कर दूं तो उसका फल उसको लग जाए और वो मेरे लिए कोई और काम कर दे तो उसका फल मुझे लग जाए। इस प्रकार का प्रावधान कर्म सिद्धांत में नहीं है। फिर इसमें हम एक बार इस छंद का सामान्य भावार्थ देख लें। जीव का सदा अपने स्वरूप से और पर से विभक्तपना है, इसलिए वह स्वयं ही अपना हित अहित कर सकता है, यानी शुभ और अशुभ कर्म रूप वही प्रवर्तन कर सकता है, उसके लिए कोई और अशुभ किसी भी तरीके से प्रवर्तन नहीं कर सकता। फिर पर का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जीव जो भी शुभ अशुभ भाव करता है उनका फल वह स्वयं भोगता है। अब करेगा स्वयं तो भोगेगा भी स्वयं। ऐसा नहीं कि उसकी जगह कोई और आके भोग जाए, कि खाना मैंने खाया है पेट किसी और का भर जाए, इस प्रकार से नहीं होगा। या कोई और खाना खा ले उसकी जगह मेरा पेट भर जाए, ये भी नहीं होगा। फिर आगे लिखा कि उनमें वह स्वयं अकेला ही भोगता है और उसमें अन्य कोई स्त्री पुत्र मित्र आदि सहायक नहीं होते हैं। जो छंद की लास्ट लाइन थी, सुत दारा होए न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी, कि कोई भी सब अब जैसे मैं अपने कर्म भोग रहा हूँ, ऐसे जितने जीव इस दुनिया में हैं, इस जगत में, संसार में हैं, वो सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से भोग रहे हैं। कोई किसी और के
कहते हैं ना वर्क फील्ड में नहीं आ सकता। जितने जो सब काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने कर्मों के अनुसार कर रहे हैं। ये नहीं कि मेरे हिस्से के कर्म कोई और भोग जाए, मैं किसी और के हिस्से का कर्म भोग जाऊं। इसलिए लिखा कि सुतदारा हो कोई ना सीरी, सुतदारा होए ना सीरी, कि मेरे हिस्से के मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा मित्र, मेरे रिश्तेदार कोई और आके नहीं भोग सकता। क्यों नहीं भोग सकता? कि जो अब कहते हैं ना कि जो रायता आपने फैलाया है उसे आपको ही समेटना पड़ेगा। तो जो आप कर रहे हो उसको आपको ही भोगना है। इस प्रकार की बात इसमें आ रही है। फिर इसमें हाँ, अब इसका एक उदाहरण ऐसे मैं देना चाहूँ कि जैसे ऊपर अनित्य, अशरण और संसार भावना की बात चल रही थी जब, तब तो उन्होंने बोला कि जितने भी संयोग हैं वो क्षणभंगुर हैं। ठीक है, बोला कि वो सार्थक नहीं है, वो शरणभूत नहीं है। अब जैसे मान लो कि हम किसी म्यूजियम में जाएं, वहाँ पे पूरा एक तरफ का आपको घुमा दिया, फिर लास्ट में 3 चीज़ें दिखाई, 3 पेंटिंग दिखाई कि ये ऐसी है, ये ऐसी है और ये ऐसी है। अब ये दिखाने के बाद आप फिर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि इन तीनों को नहीं देखना है, तो मानव स्वभाव ऐसा है कि जिस चीज़ के लिए आप मना करोगे ना, उसी चीज़ को वो ज़्यादा करेगा। वो फिर उसी चीज़ के लिए वो व्यक्ति जाके बार बार उसी को देखेगा, उसी के साथ रुकने का प्रयास करेगा। इसलिए वहाँ पे लिखा कि भले ही जीव क्षणभंगुर, भले ही चीज़ें क्षणभंगुर क्यों ना हो, सही में अक्षण क्यों ना हो, असत्यार्थ क्यों ना हो, असार्थक क्यों ना हो, फिर भी यह बार बार उन्हीं के पास क्यों जाता है? इसलिए जाता है क्योंकि उसको लगता है कि जितने भी संयोग हैं ये मेरे हैं, या मेरा इनसे कोई संबंध है, या दुख, जैसे मेरे को कोई दुख है तो मैं आज आपसे शेयर करके मैं उस दुख को कम कर लूँगा, या कोई सुख है तो कोई मेरे से वो सुख शेयर करके उसका सुख बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार की भावना हमारे मन में रहती है। इसलिए एकत्व भावना में ये बात लिखी कि संयोग है सो ठीक है, पर कोई साथ में चलने वाला नहीं है। कि आपको हमने समझाने का प्रयास किया कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अब आपने सुन तो लिया पर आपने समझा नहीं, इसलिए आपका बार बार मन उसी तरफ बार बार घूम रहा है कि मेरे को अभी भी इनके साथ रहना है, या मेरे को अभी भी ऐसा काम करना है, मेरे को अभी भी इस रूप प्रवर्तन करना है। इसमें एक लाइन आती है, आप अकेले अवतरे मरे अकेले होए, यो कबहूँ ये जीव को साथ ही सगाना कोय। कि आप अकेले ही पैदा होते हो, मरे अकेले होए, अकेले ही मरते हो, यो कबहूँ ये जीव को, या कहें इस जीव का साथ ही सगाना कोय। यानी पैदा होने के टाइम भी आप जीरो थे, जीवन भर आपने जो अपना टाइम निकाला उसमें भी एक तरीके से आप जीरो थे, और मरने के टाइम पे भी आप जीरो थे। क्यों थे जीरो? कि आप अपने हिस्से का काम करने आए थे। आपने अपने हिस्से में क्या किया कि आपने अपने हिस्से में तो कुछ किया है नहीं। फिर हाँ, फिर अमूल तत्व विचार में हम लाइन पढ़ते हैं, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नहीं पर तोलिए। कि जीवन भर व्यक्ति क्या करता है, जीवन भर लक्ष्मी बढ़ाने, मतलब पैसा कमाने के लिए और अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, अपना मान बढ़ाने के लिए, अपनी गृहस्थी बढ़ाने के लिए सारे काम करता है, पर अंत में देखा जाए तो इसमें से क्या कुछ सार्थक है? क्या वो अपने साथ अगली गति में कुछ ले जाता है? क्या वो पिछली गति से अपने साथ कुछ लेके आया था क्या? तो तब ये लाइन हम बोले कि आप अकेले अवतरे मरे अकेला होए, यो कबहूँ ये जीव को साथ ही सगाना कोय। यानी वो पूरा जीवन इन सब में निकाल देता है, लेकिन अपने लिए कुछ करता ही नहीं है, क्यों? कोई इसका सगा है ही नहीं। जिसको ये सगा मानता है वो कभी इसका सगा था ही नहीं। इस प्रकार के कभी समझ ही नहीं पाता। इसीलिए इसकी भावना किस प्रकार, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, इन दो भावनाओं को लिखने का मूल कारण यही था कि जितने भी संयोग वियोग हैं उसके बारे में तो ये बता दें कि ये इस प्रकार के, इनकी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक जो भी हम कहें, ये पहली 3 भावना में समझा दिया। पर आगे ये 2 भावना लिखने का मतलब ये था, या अर्थ ये रहा कि ये समझाने के बाद भी आप इनमें ही अगर अपनी बुद्धि खपा रहे हो तो हम ये ऐसा नहीं होना देना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसकी वास्तविकता को समझें कि इसमें से कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। क्या? कि इसमें से कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं है, इसमें से कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। जितने भी हैं ये सब अपने अपने निमित्त उपादान अनुसार अपने अपने रूप फलीभूत हो रहे हैं। अब आप इसमें जैसे एकत्व भावना में कहा कि आप अकेले हो, तो सामान्यतया आप ये बात किसी लौकिक जीवन में किसी अपने मित्र आदि को कहो तो कहोगे, भाई तुम लोग कैसी बातें बताते हो, तुम तो एक तरीके से ऐसा कह रहे हो कि आदमी, ये ऐसी बातें कौन करता है, ऐसा डिप्रेस्ड आदमी बात करता है कि मैं अकेला हूँ।
तो उसके लिए लिखा कि एकत्व मजबूरी रूप नहीं है, एकत्व हमारा स्वभाव रूप है। स्वभाव रूप कैसा है कि उसमें हम अकेले हैं। अकेले हैं का ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई है नहीं, या अकेले हैं का मतलब ये है कि जीवन में जो भी कार्य करने वाला हूँ, या मेरा जो भी भला बुरा, जो भी अच्छा बुरा सब होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी मेरी अकेले की है, उसका दायित्व मेरा अकेले का है। जो भी होगा उसका, सही शब्द बोले तो उसका जिम्मेदार मैं ही रहूँगा, कोई और नहीं रहेगा। कि क्या करते हैं हम सामान्य लोग, क्या करते हैं कि लोग अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती आईआईटी करने का प्रेशर डालते हैं। तो जब आईआईटी नहीं हो पाती है या कोई और स्ट्रीम नहीं हो पाती है, तो बच्चे एक दिन जाके माँ बाप से बोलते हैं कि आप लोगों की वजह से ऐसा हुआ। तो आप लोगों की वजह से ऐसा नहीं हुआ, आपने भी कहीं ना कहीं उस बात को माना, इसलिए ऐसा हुआ। कि आप उन पे दोष डालने का प्रयास करो कि आप लोगों ने ऐसा बोला था, आप लोगों ने ज़बरदस्ती करी थी इसलिए ऐसा हुआ, नहीं, कि आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को स्वीकार किया था इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि वास्तव में कोई आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकता, कोई आपके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। जब आप मृत्युशैया पे होगे तो आपको जितनी पीड़ा हो रही होगी, उसमें से रंच मात्र की पीड़ा आप सोचो कि आप किसी को दे दो या कोई आपसे ले ले, तो इस प्रकार का प्रावधान भी नहीं है। कुछ भी करो, कुछ ना करो, कोई और करे कि आप करो, जो जितना जैसा करेगा वो उस रूप उतना फल पाएगा। ठीक है, अभी ये हमने एकत्व भावना के संबंध में चर्चा करी। अब आगे अन्यत्व भावना को देखें कि जल प्यों जिए तन, जल पै जो जिए तन मैला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। क्या बोला कि जीव और शरीर पानी और दूध की भांति मिले हुए हैं। क्या कि जीव, जैसे जीव और शरीर है कि देखने में तो एक ही लगता है, ऐसे ही पानी और दूध है, देखने में तो पानी में अगर दूध में अगर हम पानी मिला तो वो भी एक सा लगता है, पर क्या वो एक रूप हो जाता है? क्या नहीं होता है। फिर पृथक तथापि एक रूप नहीं है, बल्कि कैसे हैं? पृथक पृथक हैं। तो फिर जो बाह्य में प्रकट रूप से पृथक दिखाई देते हैं, ऐसी धन, लक्ष्मी, मकान, पुत्र और स्त्री आदि मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? यानी क्या कहना चाह रहे हैं वो? अभी हमें इसके पहले क्या बताया था कि हम कैसे हैं, हम इस पूरी दुनिया से अलग हैं, पहले ये बताने का प्रयास कर रहे थे। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये मेरे से अलग है। यानी इसका पहले ये बता रहे थे मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, अब ये बता रहे हैं कि ये मेरे से कोई संबंध रखते ही नहीं है। क्या बोला कि जो पानी और दूध का उदाहरण दिया यहाँ पे, कैसा उदाहरण कि दूध है, अगर उसमें हम पानी मिला दें तो दिखने में तो क्या लगेगा? दूध जैसा ही लगेगा, पर क्या वो दूध और पानी एक रूप दूध हो जाएगा? क्या नहीं। अब ऐसे ही अनादि से हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, हम किसी ना किसी शरीर में रह रहे हैं, तो ये जीव क्या जिस शरीर में रहता है उस शरीर रूप हो जा, या मतलब उस शरीर से जुड़ जाता है क्या, या उसी शरीर रूप हो जाता है क्या, या उसी शरीर रूप होकर रह जाता है क्या? तो ऐसा नहीं है। अब इसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब जो हमारा सबसे निकटवर्ती, ऐसा कहें कि पड़ोसी कहते हैं हम जिस शरीर को अपना, कि जिस शरीर के वज़न बढ़ जाने पे हम ये मानते हैं कि यार मेरा वज़न बढ़ गया, इस शरीर के वज़न घटने पे हम सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हो गया, इस शरीर में कहीं हमें चोट लग जाए तो ये सोचते हैं कि हमारा नुकसान हमें लग गई, तब उस शरीर को ऐसा बोल दिया कि ये तक तुम्हारा सगा नहीं है, कि ये तक तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है। ये ऐसे शरीर भी हमें कितने मिल चुके हैं। तो फिर तो ये बाहर की जितनी भी सामग्री है, इस सब में क्या है, ये सब सामग्री तो हमारी हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो क्या? कि जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम दुनिया से अलग हैं, ये तो ठीक है, पर ये भी बोल रहे हैं कि दुनिया ही तुमसे अलग है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि आइसोलेट हो जाता है व्यक्ति। तो पहले हम लोग ये समझें कि पहली भावना में तो मान लो अपनी मर्जी से ऐसा समझ रहा है कि मैं आइसोलेट हो जाता हूँ, कि मैं इन सबसे अलग हो जाता हूँ, पर फिर वो बोलते हैं कि तुम एक अकेले नहीं हो, ये जो दुनिया है ना इसने ही तुम्हें आइसोलेट कर दिया है। कैसे कर दिया है? कि इससे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। जितने भी जीव इस दुनिया में हैं, कोई किसी से कोई संबंध लेके नहीं आया, सब अपने इंडिविजुअल, जैसे कोई गेम में खेलते हैं ना, इंडिविजुअल गेम होते हैं, तो सब अपने इंडिविजुअल जीवन जी रहे हैं, सब अपना इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। किस आधार पे खेल रहे हैं? कर्मों के आधार पे खेल रहे हैं। जैसा खेल रहे हैं वैसा जीत रहे हैं या वैसा हार रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सबसे निकटवर्ती, सबसे पास में रहने वाला, जो तुमसे बिल्कुल 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने पूरे टाइम आपके साथ रहता है, ऐसा शरीर
जिस शरीर को आप अपना मानो, जिस शरीर के बढ़ने पे अपना मानो, घटने पे अपना मानो कि मैं बढ़ रहा हूँ, मैं घट रहा हूँ, उस शरीर को जब बोल दिया कि ये शरीर तक तुम्हारा नहीं है, तो फिर संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, पिता पुत्र मकान जायदाद पैसा संबंधी दोस्त, तो वो सब तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? वो तो साक्षात आपको सामने अलग से दिख रहे हैं। ये शरीर जो आपको अपने साथ दिखाई देता है कि ये शरीर शायद मेरा है, या शायद नहीं, ये शरीर को तो हम अपना मानते ही हैं। जब इस शरीर के लिए ऐसा बोल दिया कि ये तक तुम्हारा नहीं है, तो बताओ वास्तव में हमारे पास बचा क्या? इसमें एक लाइन आती है, जा तन में नित जिए वसे सोना अपना होए, तो प्रत्यक्ष जो पर दरब कैसे अपना होए। या क्या बोला यहाँ पे कि जिस शरीर में ये जीव हमेशा रहता है, हमेशा मतलब इस आयु मतलब इस गति में मेरे को जितने भी आयु समय के लिए मैं इसमें रहूँगा, तो उस पूरे टाइम में मैं इस शरीर के साथ ही रहने वाला हूँ। एक समय ऐसा नहीं है पैदा होने के पहले से मरने तक कि मैं इस शरीर से थोड़ा सा भी अलग हो जाऊं, कि मैं इस शरीर के साथ एकदम शुरू से लेके एकदम अंत तक रहूंगा। फिर भी ये जीव जो मेरा है वो इस शरीर का नहीं हो पाया। फिर जो सामने प्रत्यक्ष मेरे को चीज़ें दिख रही हैं, ये टेबल, ये पेन, ये किताब, ये नोटबुक, ये रिश्तेदार, ये माता, ये पिता, ये संयोगी, ये मित्रजन, ये फिर मेरे कैसे हो सकते हैं? ये तो अलग से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये तो अलग से मेरे को दिख रहा है कि ये संबंध रखते दिखते तो हैं, पर है कोई सगा संबंधी नहीं। अब इतनी सब बातें करने के बाद जो हम एक बात बोलते हैं कि साथ की भावना कैसी होती है, कि साथ की भावना तो निगोद की भावना होती है। मोक्ष मार्ग कैसा है कि मोक्ष मार्ग तो अकेले का मार्ग है। अब आदिनाथ भगवान के टाइम पे भी उनके साथ कितने सारे जीवों ने दीक्षा ली थी, पर कितने ही भ्रष्ट होकर आ गए थे। तो इसलिए हम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जितनी भी साथ की हमारे वस्तुएं दिखाई देती हैं, सगे संबंधी दिखाई देते हैं, उसमें से कोई हमारा सगा नहीं है, कोई भी हमारे साथ रहने वाला नहीं है। क्यों नहीं रहने वाला है? कि वो सब, जैसे हम सामान्यतः आप बात करते हैं ना कि कोई हमारे बहुत पुराने मित्र हों, कोई हमारे बहुत पुराने जानने वाले हों, उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही हो, तो हम बोलते हैं कि वो अपने जीवन में बिजी हैं, वो अपने लाइफ में बिजी हैं। तो ऐसा ही मान के चलो कि जितने भी जीव इस संसार में हैं, वो एक तरीके से अपना अलग अलग सब जीवन जी रहे हैं, सब अपना कर्म बंद कर रहे हैं, सब अपना कर्म फल भोग रहे हैं। किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस जो हम रखते हैं, उस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए अपने मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसित हों, अपने आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम।